इंसेन, दिस इज इंसेन। और जैसे ही मैं उठा तो फ्लैश का ट्रेलर रिलीज हो चुका था और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं शॉक रह गया। इन्होंने बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया यार। सोचो ट्रेलर इतना बढ़िया है तो मूवी कितनी बढ़िया होगी। अब मुझे पता चल रहा है जेम्स गन इस मूवी के लिए इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे। यही वो मूवी बनेगी जिसके ऊपर डीसी के फ्यूचर की नींव रखी जाएगी और नींव जितनी मजबूत होगी यूनिवर्स भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो बने रहना हमारी इस वीडियो में क्योंकि हम फ्लैश के इस ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेक इट पर। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है वॉइस ओवर के साथ जिसमें माइकल कीटन का बैटमैन हमारे बेरी एलन मतलब इस यूनिवर्स के फ्लैश से पूछता है कि तुम अगर मल्टीवर्स ट्रेवल कर सकते हो और दूसरे किसी टाइमलाइन में जा सकते हो तो तुम हमारी यूनिवर्स में क्यों आए और हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पे फ्लैश कहता है कि वो दोबारा अपनी माँ को नहीं खोना चाहता क्योंकि वो पहले भी अपनी माँ को खो चुका है। इस पूरे ट्रेलर में हमें दो बेरी एलन देखने को मिले जिसमें से एक मेन डीसीयू का है और दूसरा उस यूनिवर्स का है जहाँ पे मेन डीसी का बेरी एलन गया है और उस यूनिवर्स का बैटमैन है माइकल कीटन वाला। और बेन एफ्लेक के बैटमैन के काफी सीन भी ट्रेलर में दिखाए गए हैं जिसमें दूसरे बेरी एलन के पास अभी तक कोई पावर नहीं है जो उसे आगे ट्रेलर में मिलेगी भी। ट्रेलर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि बेरी एलन अपने टाइम में फिर से आ गया है और वो बेन एफ्लेक से बात कर रहा है कि उसे उस यूनिवर्स में जाने दिया जाए जहाँ उसकी माँ है ताकि वो अपनी माँ के साथ रह सके। लेकिन बेन एफ्लेक का बैटमैन बेरी एलन को साफ मना कर देता है और टाइम के कॉन्सिक्वेंसेस बताने लगता है कि अगर तुमने टाइम से छेड़ करी तो इस यूनिवर्स की टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। लेकिन बेरी एलन ब्रूस वेन की बात नहीं मानता और वो वही गलती कर देता है। फिर वही होता है जो ब्रूस वेन ने कहा था, पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइन ही बिगड़ जाती है और एक नई टाइमलाइन बनती है जहाँ कोई सुपर हीरोज नहीं है। और फिर मेन बेरी एलन मिलता है अपने यंगर वेरिएंट से जिसके पास कोई पावर्स नहीं है और फिर वो दोनों जाते हैं बैटमैन केव में जहाँ पे अब बैटमैन है माइकल कीटन का, जिसे देख यंग बेरी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने बैटमैन के सिर्फ किस्से सुने थे, देखा पहली बार था। ट्रेलर में आगे देखने को मिलता है कि मैन ऑफ स्टील वाले जनरल जोर्ड ने अर्थ पे अटैक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे जनरल जोर्ड कैसे आया, वो तो मर गया था। तो फ्लैश के टाइम ट्रेवल करने से एक नया यूनिवर्स बना जहाँ पे पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो गई और वहाँ पे इससे पहले जनरल जोर्ड ने अर्थ पे कभी अटैक ही नहीं किया था। लेकिन इस बार जनरल जोर्ड को रोकने के लिए यहाँ कोई सुपरमैन नहीं है, इसीलिए तो फ्लैश मदद लेने के लिए बैटमैन के पास गया था। फिर हमें माइकल कीटन का बैटमैन अपने एक्शन फॉर्म में देखने को मिलता है और वो फिर जाते सुपरगर्ल को हाई सिक्योरिटी जेल से छुड़ाने। इस यूनिवर्स में सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल अर्थ पे आई थी लेकिन उसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और एक हाई सिक्योरिटी के अंदर ही रखा हुआ था। फिर सुपरगर्ल, फ्लैश और माइकल कीटन का बैटमैन जनरल जोर्ड से फाइट करने जाते हैं और हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल जोर्ड ने अर्थ को क्रिप्टोन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इस ट्रेलर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मूवी का मेन विलन होगा जनरल जोर्ड, बट ऐसा नहीं है। हमें इस ट्रेलर में एक सीन ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा बेरी एलन दूसरे बेरी एलन को सुपर पावर्स दे रहा है ताकि वो इतनी स्पीड फोर्स पैदा कर सके कि वो अपने यूनिवर्स में फिर से लौट जाए। यंग बेरी को पावर भी मिल जाएगी और वो उसे सही से यूज भी करेगा। आगे जाके उसे माइकल कीटन के बैटमैन से एक सूट भी मिलेगा। लेकिन जब इस मेन यूनिवर्स का बेरी एलन अपने यूनिवर्स में लौट रहा होगा तब वो टाइमलाइन जो अभी बनी थी जिसमें माइकल कीटन का बैटमैन है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, जिसके लिए उस यूनिवर्स का फ्लैश इस यूनिवर्स के फ्लैश को रोकेगा और दोनों में फाइट भी होगी जिसके कई ग्लिम्स हमें ट्रेलर में भी देखने को मिले। फ्लैश मूवी के एंड में बेरी एलन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा जो उसने बिगाड़ा था और वो कुछ हद तक सही भी कर देगा, लेकिन वो सब कुछ सही नहीं कर पाएगा जिसके चलते हमें एक्वामैन, सुसाइड स्क्वाड के कई कैरेक्टर्स और भी काफी लोग जो करंट डीसीयू में है वे आगे भी डीसी के फ्यूचर में दिखाई देंगे। लेकिन फ्लैश सब कुछ नहीं सुधार पाएगा, तब सुपरमैन और बैटमैन जैसे कई कैरेक्टर्स बदल जाएंगे जिससे डीसीयू हार्ड रिबूट की जगह सॉफ्ट रिबूट होगा। ट्रेलर देखने से लग रहा है मूवी के विजुअल्स बेहतरीन होने वाले। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मैन ऑफ स्टील मूवी के एक्शन सबसे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस में से एक माने जाते हैं और उस मूवी का प्लॉट तो इस मूवी के आधे पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मूवी में किस लेवल का एक्शन होने वाला है और रियल मायनों में यह मूवी एक ट्रू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनेगी। हमें इस मूवी में मल्टीवर्स ट्रेवल करने के ट्रू कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे। डीसी अपना यूनिवर्स बनाने में चाहे कैसा भी हो, लेकिन डीसी की स्टैंड अलोन मूवीज का कोई मुकाबला नहीं है। 2022 में द बैटमैन मूवी उस साल की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी और शायद यह मूवी इस साल की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी बन जाए या शायद इस साल की ओवरऑल सबसे बेस्ट मूवी ही बन जाए क्योंकि हमने जो इस साल की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट बनाई थी उसमें यह मूवी सेकंड प्लेस पर रखी थी। बस अब हम केवल इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार कर सकते हैं। यह मूवी 16 जून को रिलीज होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और ख्याल रखना अपना, क्योंकि हम जल्द मिलेंगे एक और धाकड़ वीडियो के साथ।